अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो जो लोग ये मेरा चैनल देखते हैं, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे हौसला अफजाई होती है, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। और जब इन्होंने कोई सवाल पूछना हो, आपने जब कोई सवाल पूछना हो, कोई अवेयरनेस लेनी हो, कोई और चीज़ हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर DM करें। मैं आपको डिटेल के साथ वहाँ पे जवाब दूँगा। काफ़ी सवालात मौजूद हैं और उनके लिए मैंने एक अलहदा प्रोग्राम रखा है। इंशाल्लाह उसमें मैं A to Z जितने भी लोग जिन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो सवाल किए हैं, मैं इंशाल्लाह उनको जवाब दूँगा। दूसरा ये था कि बेशुमार सवाल थे, जिनमें सबसे पहला नाम लूँगा मैं ज़ारा खान साहिबा हैं। उन्होंने कोई 5-6 मरतबा मुझे इलेक्शंस के बारे में पूछा। इसी तरह साद भट्टी साहब हैं, कनाडा में होते हैं, उन्होंने भी सवाल किए, मुझे मैसेज भी करते हैं वो। एम्स शाह साहब हैं, वो भी इलेक्शन के बारे में बहुत बेचैन होते हैं, पूछते हैं वो। एस खान साहिबा हैं, ये इंग्लैंड होती हैं, लंदन होती हैं, वहाँ से उन्होंने सवाल किए। इसके अलावा बेशुमार लोग फ़ोन करके जो जानने वाले हैं या मेरे पुरानी जान पहचान है जिनसे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे या इलेक्शंस का माहौल कब बनेगा, उसके बारे में मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि बजाय बैठ के कागज़ सामने रख के, लैपटॉप सामने रख के बताने के, मैं इस तरह चार्ट बनाता हूँ। चार्ट बनाने के बाद ये स्टार पोजीशन उनमें ड्रा करता हूँ और फिर इनके आपस में तल्लक वास्ते योग्स जो भी हैं उनको सामने रखकर मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीके से उस सवाल का रिज़ल्ट निकाला जाए जो मुझसे किया जाता है। तो आज का जो सवाल था जो मुझसे किया गया वो इलेक्शंस के बारे में था, और मैं इलेक्शंस के बारे में भी जो प्रेडिक्शन करूंगा, पेशन गोई करूंगा या इलेक्शन के टाइम को फोकस करूंगा, एस्ट्रोलॉजी की मदद से हेल्प लूंगा, वो भी मैं चार्ट बना के उसमें इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस डिटेल में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान की कुंडली है। 14 अगस्त 1947 वो पैदाइशी कुंडली मैं ऑलरेडी पाकिस्तान कायम रहेगा उसमें बना चुका हूँ। डिटेल्ड उसमें मैंने प्रेडिक्शंस की हुई। आज मैं पाकिस्तान की जो कुंडली है उसका मैं ट्रांजिट बना रहा हूँ। ट्रांजिट गोचर भी कहते हैं इसको। ट्रांजिट का मतलब है कि मौजूदा वक्त में जो कुंडली है वो क्या दिखा रही है, वो क्या रिजल्ट बता रही। तो इसमें 1 जुलाई 2023 से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने 16 जून 2023 तक का टाइम बताया था। अब मसरूफियात की वजह से लेट हो गया हूँ, माजरत खा हूँ। और ये काफ़ी दिनों से सवाल, ये मैंने सबके नाम लिए और मैं फिर स्पेशली ज़ारा खान साहिबा का नाम लूँगा, जो एक ही सवाल करती हैं मुझसे, बार बार करती हैं कि इलेक्शंस कब होंगे, उसके बारे में बताइए। तो मैं उनके सवाल करने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके सवाल की वजह से मुझे इतनी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, इसके बारे में सोचना पड़ा मुझे, और फिर मैंने ये रिज़ल्ट निकाला। तो ये पाकिस्तान की कुंडली है और लगन टॉरस असेंडेंट है, 2 लिखा हो, ये बुर्ज सौर इसको कहते हैं, और इसका लॉर्ड वीनस होता है। तो पाकिस्तानी चार्ट में पाकिस्तान का आसमानी कौंसल के मुताबिक पाकिस्तानी चार्ट का लॉर्ड वीनस है, जो कि मईशत से तल्लक रखती है, आसाइशों से तल्लक रखता है।
इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भोग का ग्रह कहा जाता है। ग्रह का मतलब स्टार होता है, भोग मतलब हासिल करना, या इसको कह लें कि आप ख़रीदना, आसाइशें हासिल करना। तो इसमें, और जनरली इसको मईशत के साथ, कारोबार के साथ देखा जाता है। कारोबार करने का स्टार और है, कारोबार से नफ़ा और कारोबार को बढ़ाना और कारोबार से अपनी आसाइशें पूरी करना, वो वीनस से देखा जाता है, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शुक्र कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2023 और सवाल है इलेक्शन कब होगा। तो इलेक्शन का रिजल्ट हासिल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुंडली में, जायचे में, ज़ोडिक चार्ट में इलेक्शंस मतलब अवाम का कौन सा घर है या खाना है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो मैं जो लर्न एस्ट्रोलॉजी में अपने लेक्चर्स दे रहा हूँ, बेसिक्स समझा रहा हूँ, उसमें भी ये मैंने ऑलरेडी मंसूबात बताए हुए हैं। आज मैं यहाँ पर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मेरे वो चाहने वाले लोग जो मेरे वो प्रोग्राम देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये आसानी पैदा कर रहा हूँ ताकि उनके इल्म में मज़ीद इजाफा हो। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्शंस, और इलेक्शंस अवाम की राय को कहते हैं। तो इसमें हमें चार्ट में अवाम से रिलेटेड कौन सा घर है, सबसे पहले उसका पता होना चाहिए, और वो कुंडली का 7वां घर होता है। ये पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है, और सबसे बढ़कर अवाम का घर है, मखलूक खल्के खुदा का घर है। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इनका इस घर से प्रेडिक्शन की जाती है कि ये सियासत में कहाँ तक मुकाम हासिल करेंगे। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो ये पाकिस्तान की कुंडली में अवाम का जो घर है, जिससे इलेक्शन रिलेटेड है, वो 7वां घर है, और 7वां घर स्कॉर्पियो असेंडेंट है, या असेंडेंट नहीं कहेंगे, ज़ोडिक साइन है, जिससे बुर्ज अकरब कहा जाता है। और इसका लॉर्ड मंगल होता है, जिसे मार्स कहते हैं या मरीख कहते हैं। तो इस चार्ट में इलेक्शंस को देखने के लिए हमें सबसे पहले मरीख को देखना होगा कि वो किस पोजीशन में। उसके बाद पर्सनैलिटी, कि इस शख्सियत का लॉर्ड कौन है और वो कुंडली में, चार्ट में किस जगह पे मौजूद है, वो देखना होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ज़ोहरा, वीनस। 9 मई 2023 को मार्स अवाम का खाना और अखराजात का भी खाना है, फजूल अखराजात का भी खाना है, अल्ज़ाम, तोहमत, परेशानी, मतलब नाकस तरीन घरों में से एक घर मार्स को ये भी मिला, जिसे इस कुंडली में। और मैंने कारक मारक गिरा का भी आपको बताना शुरू किया है। तो इस चार्ट में मार्स, मंगल 8 मई 2023 को चौथे घर में, पाकिस्तान की कुंडली का तीसरा घर और चौथा बुर्ज सरतान में आया था। और सरतान में जब मंगल आता है, मरीख आता है, तो नीच अवस्था, या इसे कह लें कि फ़कीर हालत में हो जाता है। और 9 मई 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक इस घर में रहना है। और उस डेट से लेके आज 25 तारीख है, 25 जून 2023 को मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के दिन तक आप देख लें कि इस पोजीशन में पड़े हुए मार्स ने क्या रिजल्ट दिए हैं। और ख़ास तौर पे 9 मई, जिस दिन वो इस घर में उसकी प्लेसमेंट हुई थी, गोचर हुआ था, बहुत बड़ा एक सानिया कह लें आप, साना ही था, साना हुआ। तो मजबूत तरीन गिरा, जो आसमानी कौंसल में सेनापति कहा जाता है या कमांडर इन चीफ कहा जाता है, वो
एक नीच अवस्था में आने से उस जो टाइम पाकिस्तानी हदूद अरबे में बरपा हुआ वो अब आपके सामने है। और 1 जुलाई 2023 को यही इलेक्शन का अवाम का लॉर्ड वो पाकिस्तान की कुंडली में चौथे घर में आएगा। और ये एक बुर्ज में, एक घर में, एक भाव में 42 से 45 दिन कम से कम रहता है, इससे बढ़ भी सकते हैं। तो ये 1 जुलाई 2023 को यहां चौथे घर में आने से मार्स और सैटर्न की आपस में अपोज हालत, अपोज पोजीशन या मुकाबले की हालत शुरू होगी। इस घर में ये खुद नीच था और ये घर कुंडली का नीच घर, चौथा घर, ये मार्स चौथे में नीच अवस्था का होता है। तो इलेक्शन का ये स्टार एक मर्तबा फिर 1 जुलाई 2023 को नाकस पोजीशन में मौजूद है और मुकाबले की हालत में मौजूद है। ये घर प्रोफेशन का, कर्म का, पार्लियामेंट से मंसूब है और इसमें बैठा हुआ लॉर्ड जज मुनसफ से मंसूब। तो 1 जुलाई 2023 को लेकर 17 अगस्त 2023 तक इस घर में रहेगा। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मिसल मशहूर है, एक कहावत मशहूर है, एक फार्मूला की हैसियत रखता है, वो एक योग की हैसियत से रखता है कि मंगल मरीख को कहते हैं। मंगल के बारे में उन्होंने कहा है, मरीख के बारे में कहा है कि चौथे मंगल पावे संगल या पहनावे संगल। संगल मतलब चेन, लोहे की जो चेन होती है, मोटी चेन, कि चौथे जब भी मंगल आएगा उस कुंडली वाले के लिए उसको वो चेन से, संगल से बांध देगा। तो पहले वो चौथे बुर्ज में था और जो उसने रिजल्ट दी आपके सामने, अब वो कुंडली के चौथे घर में और मुकाबले की हैसियत में मौजूद है। तो 1 जुलाई 2023 से लेकर 17 अगस्त 2023 तक इलेक्शंस के बारे में कोई सूरत हाल या प्लानिंग होती हुई नजर नहीं आ रही। जितनी भी खबरें हो, मुझे खबरों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने चार्ट देख के प्रेडिक्शन करनी और इसका रिजल्ट देखना है। तो 17 अगस्त 2023 को ये इसी घर में रहेगा और सूरज 17 जुलाई 2023 को तीसरे घर से चौथे घर में आएगा और ये मार्स के 12वें घर में होगा और सूरज बादशाह की पोजीशन आसमानी कौंसल पर मौजूद है, बाप की हैसियत रखता है। ये जमीन पर गवर्नमेंट और बादशाह से मंसूब है। तो वक्त का बादशाह, वक्त का जो आजकल बादशाह तो नहीं है, जो सबसे बड़ा ओहदा है वो सेनापति के, कमांडर के सर पर मौजूद होगा, जो कि नाकस घर तस्वर किया जाता है। इससे यह भी रिजल्ट ले सकते हैं कि सूरज और मरीख, सूरज मरीख को प्रेशराइज करेगा और अपनी अक्ल और अपनी सोच के मुताबिक फैसला लेने की कोशिश करेगा। इसको ये भी कह सकते हैं। तो यहां पर सूरज 17 अगस्त 2023 को 5वें घर, चौथे कुंडली के चौथे घर में आएगा और 5वें बुर्ज में आएगा। और 17 अगस्त 2023 को मरीख यहां से ट्रांजिट होकर छठे घर में चला जाएगा। तो अब सेनापति और इसकी लड़ाई के बजाय अब बादशाह और जज की लड़ाई स्टार्ट हो गई। ये नाकस वक्त इसको भी कहेंगे। ये अपोज लड़ाई की पोजीशन में मौजूद हैं। ये जोहल यहां पे रेट्रोग्रेड है।
तो यहाँ सूरज और जोहल की लड़ाई 17 अगस्त 2023 से शुरू होगी और ये 17 सितंबर 2023 को इस घर से ट्रांजिट होकर पांचवें कुंडली के पांचवें घर में और छठे बुर्ज में जाएगा। और यह कुंडली का सबसे अहम घर है। ये अकल, प्लानिंग, बुद्धि और एक सोच होने का नाम है। तो एस्ट्रोलॉजी की मदद से मेरे नजदीक 18 सितंबर 2023 को ये दो स्टार ये दोनों स्टार मरीख और सूरज, ये दोनों इस घर में मौजूद होंगे। और ये मरीख आपके इलेक्शनों का स्टार है, लेकिन यहां से इस घर से मरीख इस घर को नहीं देख रहा। मतलब यहां पर भी इलेक्शंस के बारे में ठोस मजबूत फैसला होने का इम्कान मौजूद नहीं है। तो इल्मी तौर पर एस्ट्रोलॉजी की मदद से 1 जुलाई 2023 से लेकर 18 सितंबर 2023 तक या 15 सितंबर 2023 तक इलेक्शंस के बारे में कोई फैसला होना या उस पर मुत्तफिक होने का इम्कान मौजूद नहीं है। वल्लाहु आलिमुल गैब।